गीत में मेरी विशेषता थी, आपने उसको समझा नहीं, आपने उसको ऐसे ही टाल दिया। आपने ऐसे ही उसको टाल दिया कि काम चल जाए, बस आपने ऐसे ही कह दिया, आपने बता दिया न जीना चाहते थे मगर जीना पड़ा। न खाना चाहते थे मगर खाना पड़ा। वाह। न पीना चाहते थे मगर पीना पड़ा। खाओ पियो मौज उड़ाओ। आओ का धन्यवाद। खा ना सके, हाँ सो खा ना सके, हाँ सो खा पी ना सके। हाँ। चलिएगा, धन्यवाद है, जो भी दिया आपने धन्यवाद है। आइएगा, एक बढ़िया कटपीस आया आपकी ओर से। हाँ अब चूंकि प्रसंग वही है हाँ। जो हमने गाया था, आओ का श्रवण कुमार माला, बताइए। तो कहते प्रसंग चूंकि वही है और अच्छा इतना मजबूत कटपीस कोई है नहीं, ऋषि को सुन लीजिए। हाँ, आपने गलत समय पर गाया इसको। आपने गाया कि उन्होंने गाया, हमें ये समझ में नहीं आया। चलिए, धन्यवाद है, बढ़िया है। बहुत ही सुंदर सा कटपीस आपका आया है और आपने बताया है। हाँ कहना है आइएगा, कहना है क्या? गुलशन में उसके हंसने से, गुलशन में उसके हंसने से गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। गुलशन, गुलशन में उसके हंसने से गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। रूखी रूखी सूखी खा के बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। रूखी रूखी सूखी खा के बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। अरे जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। क्या बात है कि बेटा? माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ तो इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। ये माँ के चरणों का प्रताप। बिल्कुल बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के लिए। सुनिएगा, सुनिए आप लोग, बड़ी बेहतरीन धुन आई है। कौन सी गुरु, कौन सी? और बड़ी लंबी चौड़ी धुन। प्रसंग लेकिन वही था गुरु। दिल की खता है ये क्या, ये
कटपी से बड़ी लंबी चौड़ी धुन है कि अजय विजय परेशान हो जाए। धुन के चक्कर में प्रसंग वही हो गया गुरु। धुन के चक्कर में प्रसंग वही हो गया हाँ, जो हमने गाया। आइएगा, बढ़िया। क्या बात है भाई भाई। जल से चले जिंदगी, जल से मिटे जिंदगी, जीवन में जल श्रेष्ठ है, जल बिन जले जिंदगी। आइए, जल, ये जल, ये जल। आओ देखो तराती जी, आपने कई लोगों से गाया होगा लेकिन आपको ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं होगा। हाँ, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए आप लोग। अंधी अंधों ने जल नहीं पिया, प्राण त्याग दिए। अब महाराज दशरथ वो जल लिए घूम रहे हैं क्या? क्योंकि जल हत्यारा है, श्रापित है, वो श्रापित है, हत्यारा है। 3 लोगों की जान चली गई इसी जल की वजह से। हाँ। अब महाराज दशरथ परेशान हैं, हाँ, क्या किया जाए इस जल का? गए दशरथ जी सोचा चलो सरयू से भर के लाए हैं तो सरयू में जाके डाल देते हैं। और जैसे दशरथ जी गए सरयू में जल को डालने लगे तो माता सरयू ने रोक दिया, रुक जाओ महाराज दशरथ, ये जल इसमें जल में मत मिलाना, क्योंकि ये जल श्रापित है। 3 लोगों की जान ली इस जल ने। और क्या? क्या बात है। जल के कारण गई जिंदगी, माता सरयू का ऐ महाराज दशरथ कि जल से गई जिंदगी। 3 हाँ, जल से जले जिंदगी। और तो महाराज दशरथ ने कहा हम क्या करें फिर? हाँ, अरे जल से जलूंगा सदा। कहाँ जाऊंगी जल लेके? हाँ, क्योंकि ये हाथ में रहा तो देख के जलता रहूंगा जीवन भर। जल से जलूंगा सदा, हाथ मलता रहूंगा सदा। ये के सरयू मना किया है जल को कर में लिए। जल्दी कटपी से जल्दी गाना पड़ेगा। और क्या? लाने याद होना चाहिए। देखिए, हाँ, सरयू मना किया जल, सरयू मना किया जल को कर में लिए। और जल को कहाँ डाले जल कर में लिए। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया। अब सोच रहे कहाँ डालें, हाँ, कहाँ डालें, कहाँ ले जाएं ये जल? क्योंकि हाँ, क्योंकि जल से 3 जिंदगियां चली गई। हाँ। ये जल ये हमारे हाथ में। हाँ, ये जल जलाए दिल, हाँ, ये जल जलाए दिल, अरे जलाए दिल, ये क्या किया जाए? ब्रह्मा जी आ गए, कहा जाओ हाँ, दशरथ इस जल को जाकर कुरुक्षेत्र में डाल दो। द्वापर में इसी कुरुक्षेत्र में महाभारत होगी। महाराज दशरथ गए हैं, उस जल को कुरुक्षेत्र में डाल दिया। हाँ, ये जल जलाए दिल, ये जलाए दिल, ये
शंकर कटपीट का बहुत छोटा सा प्रयास है। हाँ आएगा गीत बहुत अच्छा है आपको। ये सुन लीजिए। बढ़िया धुन आई है। हाँ आपका गीत कह रहा है, क्या कह रहा है गीत? कि अपना बना के मुझे क्या बात है बेटा? अपना बना के मुझे भूल न जा, प्यार भरा ये दिल तोड़ न जा, दिल मेरा कुर्बा, बढ़िया धुन है। हाँ, कि दिल मेरा कुर्बा, ये जान भी कुर्बा, दिल मेरा कुर्बा, ये जान भी कुर्बान तुझ पे ये जवानियां, गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, तूना बना ले मुझे तो गोरी गोरी गोरिया, वो भोली भाली मिथिला किशोरिया, बनी रामचंदा की चकोरिया। बढ़िया गीत, बेहतरीन गीत, अच्छा गीत है आपका। बनी रामचंदा की चकोरिया। हाँ कौन? वो गोरी गोरी गोरियां, हाँ, गोरी गोरी गोरियां। वो मिथिला किशोरियां। हाँ आइएगा, ले बेटा। ले लो बेटा। आइएगा। बनी रामचंदा की चकोरियां, बनी रामचंदा की चकोरियां ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे नहीं बन गई ना भगवान राम जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं, जानकी के एक सखी ने देख लिया। और जैसे ही देखा, जैसे ही देखा उस सखी ने प्रसन्न हो गई, देख के भगवान राम के स्वरूप को देखा, प्रसन्न हो गई। हाँ प्रसन्न हो गई और मन में सोच रही है क्या, कि सांवरी सूरतिया, अरे जहरीले, तुम्हारा जहर और बढ़ रहा है। हाँ, कि सांवरी सूरतिया। जैसे सखी ने देखा जानकी की, भगवान राम की तरफ देखा और सूरत को देख के मोहित हो गई। क्या सूरत है, कितनी प्यारी छवि है इनकी। कि सांवली सूरतिया, कैसी मोहनी मूर्तिया, कि सांवरी सूरतिया, कैसी मोहनी मूर्तिया, सूरतिया तो जाऊं बलिहार में। वो
क्या कह रही है किशोरियाँ? हाँ क्योंकि आपने कहा कि गोरी गोरी गोरियाँ, हाँ मिथिला किशोरियाँ, बने रामचंदा की चकोरियाँ, हाँ। लेकिन वो गोरियाँ कहने लगी। हाँ कैसी सुंदर छवि है, हाँ सांवरी सूरतिया, ये कैसी मोहनी मूर्तिया, सूरतिया पे जाऊं बलिहार। आइएगा, पहली बात सुनिएगा। कि अरविंद सा आनंद है कोई अपना जहरीला ददरी। हाँ, एक बात और एक बात लगी इसमें, तो भोला भाला भीमा बम भोले का भुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। आइया, देखा क्या कैसे है राम? मोर पंख सिर सोहे, रूप त्रिभुवन को मोहे, रह गई मैं जो निहारे। क्या बात है बेटे। रह गई बात ये राम है आए, भाल तिलक सुहाए, भूषण छवि छाए, आज जनकपुर में ये आए। तो सांवरी सूरतिया, कैसी मोहनी मूर्तिया, सूरतिया पे जाऊं बलिहार में। देखा जब उस जानकी जी की छवि ने राम जी की सूरत को तो सोच रही है, कि मुख छवि कहीं ना जाएगी, चंद्र की चकोरियां हैं, और जैसे राम जी के मुख को देखा, मुख छवि कहीं ना जाई मोह पाही। देखो चौपाइयां भी मिलाते जाइएगा इसमें। और क्या, जो तिलोक बहु काम लगाए, अब आइएगा फिर कहा, क्या ढोलक बजाते हो बेटा, आवाज जहरीले, बहुत सुंदर। मुख छवि कहीं ना जाए मोह पाही, जो तिलोक बहु काम न जाई। के सांवरी सूरतिया, कैसी मोहनी मूर्तिया, सूरतिया पे जाऊं बलिहार। देखा जब भगवान
भगवान राम की छवि को देखा तो वो मोहित हो गई। हाँ। तू चंदा की चकोरियां हैं, प्रसन्न हो गई। सुंदरता को सुंदर कराई, छवि ग्रह दीप शिखा जलु तो सावरी सूरतिया ये मोहनी मूर्तिया सूरतिया पे जाऊं बलिहार में। सूरतिया पे जाऊं बलिहार में, सूरतिया पे जाऊं बलिहार में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की भैया श्रीमान लाल जी, स्वर्गीय भैया नील कमल के छोटे भाई, क्या बात है। नवरात्रि मेला समिति, संदोहन देवी मंदिर, चौपटिया, लखनऊ, आपके कर कमलों से ये 21 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है। मन के राजा तन के बादशाह, आपके कर कमलों से ये 21 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा एक गीत पुनः आपके लिए। हाँ। भैया महेंद्र भैया, आप फरीदीपुर से पधारे हैं। हाँ। आपके कर कमलों से ये 151 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। वाह पप्पू भैया, आप इटावा से पधारे हैं। आपके कर कमलों से ये 21 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा सुनिए आप लोग। आइए धुन बजी है। कौन सी? कहा फिल्म दुनिया वालों ने, क्या कहा है फिल्म वालों ने? सदैव भाई ये सच्चाई है। हाँ। सच्चाई है क्योंकि आप एक अच्छे और सुरीले कलाकार हैं। बिल्कुल बेटे। अच्छा गाते हैं और जब गाते हैं तो हम एक बात कह सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। कहने में कोई गुरूज नहीं है, हमें कोई संकोच नहीं है। सही बात। क्या क्या? छोटे भाई हैं आप, तो कहना है कि हमको तुम्हारे सिवा जरूरत पड़े ये वादा तुमको छूटा, ये वादा तुमको छूटा, ये हंसते हंसते कर देंगे जान फिदा, खुदा आके सब खा ले, मिलके ना हो Oh!
चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी पड़े जहर मिलके न होंगे जुदा, जुदा आके सब खाए। क्या बात है, आइएगा कि सुनिएगा, सीधी से थोड़ा और सीधा का प्रसंग है। निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए गीत को। और आप लोग सुनेंगे तो मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये बात सही है, सुनिएगा, सुनने वाले लोग हैं आप। आइएगा। महाभारत से दो पात्र ले रहा हूं, दो पात्र, कृष्ण और कर्ण। दो पात्र ले रहा हूं, गीत को सुनिएगा। एक चंद्रवंश में आए, कन्हैया, एक चंद्रवंश में आए, एक सूर्य अंश से पाए। कर्ण, कुंती ने कर्ण को सूर्य के अंश, सूर्य पुत्र कर्ण। एक चंद्रवंश में आए, एक सूर्य अंश से पाए, और कारागृह में एक आया। कन्हैया, कारागृह में एक आया, और कुआरे में एक पाया। कारागृह में एक आया, और कुआरे में एक पाया। द्वापर के नादान तो, नादम का छोटे बालक, ये द्वापर के नादान तो, ये दो माँ के बने। क्या बात है? दो माँ के बने, देवकी यशोदा, कुंती राधा। क्या बात है? समझते जाइए गीत को। तो द्वापर के नादान तो, ये दो माँ के बने। उतना ही नहीं, दोनों के खानदान तो, ये दो माँ के बने। दोनों के खानदान तो, आइए, कुछ समानता कुछ असमानता दोनों गीत में है। कर्ण कृष्ण, समानता क्या मिली? तो दोनों में दो अक्षर मिलते समान है। का और अड़ा दोनों में, कृष्ण में भी और कर्ण में भी, दोनों में दो अक्षर मिलते समान है। और आधा आधा रा दोनों में, एक में ऊपर रा और एक में नीचे रा। आधा आधा रा दोनों में मिलता असमान। एक यदुवीर निराला, कन्हैया, एक यदुवीर निराला, दानवीर दूजा आला। इतना ही नहीं कि एक कुंडल कवच है धारी, कर्ण, एक कुंडल कवच है धारी, और एक ने बंसी है धारी। क्या बात है? बंसी वाले की बहुत बहुत धन्यवाद है। एक कुंडल कवच है धारी, और एक ने बंसी है धारी। तो दुनिया में बलवान दो
कर्ण और कृष्ण दोनों की बात बता रहा हूं, सुनिएगा। हाँ कि एक राजा ब्रजमंडल का, कन्हैया, हाँ एक राजा ब्रजमंडल का बना ब्रजराज है, और एक राजा अंग देश का, एक राजा अंग देश का कर्ण अंगराज है। एक राजा अंग देश का कर्ण अंगराज है। देखो दोनों ने, हाँ जिस माँ से जन्म है पाया, दोनों ने जिस माँ से जन्म है पाया, उसने ना दूध पिलाया। समझते जाइए। दोनों को, जिस माँ से जन्म है पाया, उसने ना दूध पिलाया, और जिस माँ ने दूध पिलाया, उसने ना लाल है जाया। विशेषता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिस माँ ने दूध पिलाया, और उसने ना लाल है जाया। तो जाने ना अनजान तो, अनजान है, अनजान है, बालक होने नहीं पता है। हाँ ये जाने ना अनजान तो, ये तो माँ के बंदे। आइए, कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, हाँ जेल में जन्म लिया, लेकिन लेकिन तो पलना था, पलने में कन्हैया को हाँ जेल में पलना कहाँ रखा, पलना था, पलने में बना नंदलाल है। ये पलना था, पलने में बना नंदलाल है। कुंती को पालना था, पलने में कर्ण को, हाँ राजा की पुत्री थी, पाल सकती थी, लेकिन तो पालना था पलने में, पर पाई न पाल। राधा माँ कर्ण है पाते, राधा की माँ, कर्ण की माँ का नाम राधा, हाँ कि राधा माँ कर्ण है पाते, तो राधा प्रिया कृष्ण बनाते। समझो। राधा माँ कर्ण है पाते, तो राधा प्रिया कृष्ण बनाते। एक राधा रानी है, एक राधा रानी है, और एक नौकरानी। समझिए। एक राधा रानी है, एक नौकरानी है। तो कर्ण कृष्ण क्षमतावान दो, कर्ण कृष्ण क्षमतावान दो, ये दो माँ के बने। अंतिम पंक्तियां सुनेगा। अंतिम बात सुनिए आप लोग। कर्ण जानता था कि पांडव मेरे सगे भाई हैं, हाँ सगे भाई हैं, लेकिन पांडवों का भाई कर्ण कौरवों के संग में, और कौरवों को छोड़ कृष्ण पांडवों के रंग में। तो अमर है कर्ण की यारी, अमर है कर्ण की यारी, तो यारी ना कृष्ण बिसारी। सुदामा जैसा मित्र, हाँ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या बात है। अमर है कर्ण की यारी, और यारी ना कृष्ण बिसारी। जाने ये दुनिया सारी, कभी ना माने हार। जाने ये दुनिया सारी,
मैंने कीर्तन जगत में ऐसा कोई कलाकार नहीं मतलब जिससे ना गाया हो। हाँ, सबसे गाया है, और क्या। लेकिन आज तक कोई दूसरा जोड़ ढूंढ के ही नहीं ला पाया। हाँ, ये बात सही है। एक जैसे मैंने कहा कृष्ण और कर्ण, हाँ, मतलब जवाब में जिसने भी दिया तो वो भगवान कृष्ण को पकड़ा, हाँ, और ज्यादा हुआ तो भीष्म पितामह को पकड़ लिया। हाँ, ये बात सही। लेकिन दूसरा जोड़ा आज तक कोई ढूंढ ही नहीं ला पाया। हाँ बेटा, ये तो सही बात है। और भीष्म पितामह है, कोई कहता है कंस और कृष्ण, हाँ, कोई कहता है कृष्ण और भीष्म, लेकिन दोनों बात दो जोड़ा अलग नहीं कोई ढूंढ के ला पाया। हम उम्मीद करेंगे आप लाएंगे जरूर ढूंढ के। हाँ जाने ये दुनिया सारी ये कभी न हमारे हारी, ये दिए श्रीमान तो ये दो हाथ बने। दुए दिए श्रीमान तो ये दो मांगे बने। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। हाँ? अच्छा, हेलो, हेलो हेलो हेलो, आइएगा। कटपीस का दौर प्रारंभ हो गया है। हाँ, मेरी ओर से भी छोटा सा कटपीस। हाँ। बेटे, लीजिए मोमोज के साथ तीखी चटनी का मजा लीजिए अब आपको। अच्छा, तीखी चटनी का मजा। हाँ, आइएगा, लीजिए। आइएगा। धुन बजी है, कहा फिल्म दुनिया वालों ने, क्या कहा है फिल्म वालों ने। अब बिल्कुल सीधी सी धुन है। हाँ, अब बिल्कुल जाना पहचाना गीत। आऊगा। ठीक तुम 4 बजे आगे से। ये बात ठीक तुम 4 बजे घर चले इस गाने में अच्छी ढोलक बजनी है। मेरा हाथ थाम लेना, जरा न शर्माना। नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना। चाय पी रही है। कि नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना। तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। और तेरी अदाओं पर तो अपना, इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है। क्या बात है। इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है। तो इसीलिए मम्मी ने मेरा तुम्हें चाय पे बुलाया। हीरोइन कहती है कि इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। हाँ, तो हीरो कहता है फिर, सुनो। न न न न न पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है।
पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरा मुझे पाए पे बुलाया। बात है बेटे। ले बेटा ले ले भाई। SH डोहलिया जी, आप उरई के निवासी हैं। क्या बात है? आपके उत्तर कमलों से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है, हृदय से प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 51 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद हमारे लिए हाँ। और 51 मुद्रा हमारे सभी कलाकारों के लिए हमारे श्रीपाल भैया के घर कमलों में है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा नहीं, सुनिए आप लोग, बिल्कुल सुनिए। इसीलिए मम्मी ने मेरी दिल का बुलाया। आइए अक्रूर जी पहुंचे हाँ कन्हैया को लेने के लिए। जब माता यशोदा को जानकारी हुई हाँ कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने आए हैं मथुरा ले जाने के लिए, बड़ी दुखी है। लेकिन कन्हैया बड़े खुश हैं, हाँ। भगवान कृष्ण बड़े खुश हैं और सोच रहे हैं क्या क्या कम्मा यशोदा सोच रहे कन्हैया क्या जहरीला अपनी ढोलक के माध्यम से फुसकार मार रहा। कम्मा यशोदा प्यार करती तरस देव की माँ। माता यशोदा प्यार करती है हाँ। लेकिन मेरी देव की माँ तरस रही है हाँ। तो मुझे वहां भी जाना चाहिए। आओ का सोच रहे कन्हैया मन में। कम्मा यशोदा प्यार करती तरस देव की माँ। तुम बात मिली है तो मुझको पर एक मिला मामा। एक मिला मामा लेकिन है घमंडी। माँ तो 2 मिली है हाँ। लेकिन मामा 1 मिला है। माँ तो मिली है तो मुझको पर एक मिला मामा। और कन्हैया सोच रहे हैं देखो नाना नानी भी हमारे खबर भेजते हैं। तो कन्हैया नाना नानी कहते हैं तुम यहाँ पे आना ना। कन्हैया हाँ, क्योंकि मूल धन से ब्याज प्यारा होता है। क्योंकि उन्हें भी जेल में बंद की है मेरा मामा। नाना नानी कहते हैं तुम यहाँ पे आना ना। ये कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि नाना तुमने अपने नाती किशन को जाना ना। अरे नाना कन्हैया को जाना नहीं। नाना तुमने अपने नाती किशन को जाना ना। अक्रूर जी पूछने लगे काका पूछो कहो किशन बीती है काका। काका बीती है। कहो कन्हैया कैसी बीती। काका पूछो कहो किशन बीती है काका। तो कन्हैया बोल पड़े हाँ कि काका बताए काका हम बीती है काका। क्या क्या बताएं आपको हाँ। कि काका बताए काका हम बीती है काका। सोच रहे कन्हैया क्या क्या तो शायद मेरे मामा को ख्याल, तो शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है। शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है तो इसीलिए मामा ने
ये महेंद्र भैया अब फरीदीपुर के बता रहे हैं, आपके कर कमरों से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कि शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है, इसलिए मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया। पहुंच गया कन्हैया। और जब मामा के सामने पहुंचे कंस के, कहा मामा बड़े अत्याचारी हो, सावधान हो जाओ। मामा तेरी करतूतों से दिल भर आया है। बाल पकड़े, कन्हैया ने पकड़े बाल खींचते चले आ रहे नीचे। आओ सैर कराएं तुम्हें। जब मामा तेरी करतूतों से दिल भर आया है, इसलिए मामा को मैंने ऊपर पठाया है। इसीलिए मामा को मैंने ऊपर पठाया। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। पुनः आ रहे हैं भाई सदैव आरती जी, लेकिन